सांख्य दर्शन एक द्वैतवादी दर्शन है, इसलिए इसमें प्रकृति और पुरुष दो तत्वों की चर्चा की जाती है। सांख्य दर्शन में ईश्वर को स्थान नहीं दिया गया है, अतः सांख्य दर्शन एक निरीश्वरवादी दर्शन है। तो सांख्य दर्शन में जो प्रकृति नामक तत्व है, इसको जानने से पूर्व हमें कारणता संबंधी सिद्धांत को जानना आवश्यक है। कारणता संबंधी दो सिद्धांत मोटे तौर पर समझे जाते हैं, देखे जाते हैं। पहला है असत्कार्यवाद और दूसरा है सत्कार्यवाद। असत्कार्यवाद जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि कार्य उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में असत होता है, अर्थात कार्य उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में विद्यमान नहीं होता है। जैसे मिट्टी से घड़े का निर्माण होता है, तो मिट्टी जो है वह कारण है और घड़ा जो है वह कार्य है। तो कार्य का उत्पन्न होना एक नई घटना है, ऐसा असत कार्यवादी मानते हैं। दूसरा सिद्धांत जो हम देखते हैं वह है सत्कार्यवादी सिद्धांत। तो सांख्य दर्शन जो है वह सत्कार्यवाद को मानता है। सत्कार्यवाद में भी दो सिद्धांत हम देखते हैं, एक तो है परिणामवाद, दूसरा है विवर्तवाद। परिणामवादी जो हैं वह ऐसा मानते हैं कि कार्य का कारण में उत्पन्न होना एक वास्तविक घटना है, और विवर्तवादी जो हैं वह ऐसा मानते हैं कि कारण जो है वह कार्य के रूप में परिवर्तित नहीं होता, परंतु हमें ऐसा लगता है, ऐसा आभास होता है। जैसे विवर्तवाद को मानने वाले शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य जो हैं अपने अद्वैत वेदांत में स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जब हम रस्सी को देखते हैं और हम ऐसा समझते हैं कि वह सर्प है, तो वास्तव में रस्सी सर्प के रूप में परिवर्तित नहीं होती है, परंतु रस्सी का विवर्त जो है वह सांप के रूप में दिखाई देता है, सर्प के रूप में दिखाई देता है। परंतु सांख्य दार्शनिक ये मानते हैं कि जो कारण है वह वास्तविक रूप में कार्य के रूप में परिवर्तित होता है। जैसे दही का निर्माण दूध के द्वारा होता है, तो दूध का दही में रूपांतरण एक वास्तविक घटना है। अतः सत्कार्यवादी जो दार्शनिक हैं वो ये मानते हैं कि जो कार्य है वह उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में सत होता है, विद्यमान होता है। इसीलिए इसे हम सत्कार्यवादी सिद्धांत कहते हैं। अब जब हम सांख्य दर्शन पर दृष्टिपात करते हैं तो हम देखते हैं कि सांख्य दार्शनिक जो हैं वह प्रकृति के द्वारा इस जगत की सारी वस्तुओं की व्याख्या करते हैं, विकासवाद के द्वारा व्याख्या करते हैं। तो सांख्य दार्शनिकों का यह मानना है कि प्रकृति जो है उसमें जगत की जो सारी वस्तुएं हैं, सारे तत्व जो हैं वह अव्यक्त रूप में विद्यमान रहते हैं, और जगत की जो सारी वस्तुएं व्यक्त रूप में हमें सामने दिखाई देती है। तो इसका मतलब यह है कि जो कार्य अभी तक अव्यक्त था वह अब व्यक्त हो गया, अर्थात कार्य का उत्पन्न होना कोई नई घटना नहीं है, वह अपने कारण में पहले से विद्यमान रहता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम यह कह सकते हैं कि सांख्य दर्शन ऐसा कहता है कि जगत की सारी वस्तुएं अव्यक्त रूप से प्रकृति में विद्यमान रहती है। इस
सत्कार्यवाद को दृष्टि में रखते हुए हम प्रकृति क्या है, इसके गुण क्या हैं, इसको किस प्रकार से जाना जाता है, इस सब की व्याख्या करेंगे।